क्या पासपोर्ट ना होने का मतलब है कि आपकी नागरिकता संदिग्ध है? सरकार ने साफ कर दिया, पासपोर्ट नागरिकता का एकमात्र सबूत नहीं है। आखिर नागरिकता साबित करने के लिए क्या जरूरी है? आइए जानते हैं इस वीडियो में डिटेल से। हमारे साथ अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिएगा। डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक दी हुई है, वहां से जाकर हमारे चैनल को ज्वाइन करिएगा। इसकी पीपीटी आपको वहीं पे प्राप्त हो जाएगी। चलिए आखिर जानते हैं कि हमारी जो नागरिकता है उसको साबित करने के लिए क्या ज़रूरी है। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के अनुसार सरकार ने फिर दोहराया, पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण नहीं है। यह विदेश यात्रा के लिए जारी होने वाला डॉक्यूमेंट 8% से भी कम भारतीयों के पास है। आखिर इसकी जो खबर क्या है, तो खबर क्या कहती है कि मिथम बनाम वास्तविकता। सरकार ने स्पष्ट किया है कि पासपोर्ट नागरिकता का अंतिम प्रमाण नहीं है। यह केवल विदेश यात्रा के लिए जारी एक आधिकारिक दस्तावेज है। इसका मुख्य मुद्दा क्या है? लोग अक्सर आम पहचान पत्रों जैसे पासपोर्ट, आधार, वोटर आईडी को नागरिकता का पक्का सबूत मान लेते हैं, जो कि गलत है। आखिर हमें नागरिकता साबित करने के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है, क्या चीज़ चाहिए कि हम इंडिया के नागरिक हैं, जिसे हम दिखा के साबित कर सकें। संवैधानिक स्थिति भाग 2 के अनुसार भारत के संविधान में नागरिकता का विस्तृत वर्णन अनुच्छेद 5 से 11 तक है, जिसमें संविधान केवल मूलभूत ढांचा तय करता है। ठीक है, संसद को नागरिकता के नियम बनाने का सर्वोच्च अधिकार यहीं पे मिला है कि आपकी जो नागरिकता है उसको संसद बना सकती है। भारत में केवल एकल नागरिकता की व्यवस्था दी गई है, ना कि 2 नागरिकता की। ठीक है, आखिर कानूनी स्तंभ 1955 में बनाम 1967 नागरिकता अधिनियम 1955 की जो जड़ है, यह देश में नागरिकता का मुख्य आधार है। जन्म, वंश या पंजीकरण द्वारा केवल यात्रा दस्तावेज होने से कोई नागरिक नहीं बनता है। पासपोर्ट अधिनियम 1967 निकास द्वार, यानी यह विदेश जाने के लिए सरकार की आधिकारिक अनुमति है। इसमें नागरिकता का अंतिम परीक्षण नहीं होता। सुरक्षा कारणों से इसे तुरंत रद्द किया जा सकता है। ठीक है, जिसे 1955 एक्ट में बनाया गया था। मौलिक अधिकारों का विशेषाधिकार। आखिर विदेशी लोगों को हमारे सभी मौलिक अधिकार नहीं मिलते। पासपोर्ट कभी यह तय नहीं करता कि आपको अधिकार मिलेगा या नहीं। केवल पक्के नागरिकों के लिए आरक्षित अनुच्छेद 15-16, जो कि 15 में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है और 16 में भी है, वोट देने का अधिकार है। जो वोट देने का अधिकार है वो सबसे बड़ा अधिकार है। ठीक है, क्योंकि इसमें अनुच्छेद 15 यह आपको सुनिश्चित करता है कि आपकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। ठीक है, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का विभाजन का इस पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो आज़ादी के समय नागरिकता एक सबसे बड़ा मुद्दा था। यानी जो 1947 के समय जो नागरिकता है वो सबसे बड़ा मुद्दा था, जिन पर संविधान सभा में लंबी बहस हुई थी। क्योंकि आपको पता है कि जो हमारा संविधान है उसको बनने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा था। दोनों देशों के बीच बड़ी आबादी का भारी पलायन हुआ। यानी जब हमारा देश 2 मुल्कों में विभाजित हुआ, पाकिस्तान और हिंदुस्तान, तो लोगों का पलायन बहुत बड़ी आबादी में हुआ। लोगों को मूल अधिकार जो नागरिकता साबित करने में मुश्किलें आई। इन मुश्किलों को देखते हुए संविधान में शरणार्थियों के लिए विशेष और सावधानीपूर्वक नियम बनाए गए, जिसका असर आज भी हमारे कानूनों पर होता है। चूँकि आपको पता है हमारा देश 1947 को आज़ाद हुआ था। ठीक है, इसके आगे हम देखते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा और आतंकी उत्प्रेरक।
मुंबई हमले के बाद दस्तावेजों की संग्रहण जांच शुरू हुई। जो मुंबई टेरर है अटैक, उसमें जो मुंबई में हमला हुआ था, उसके बाद कई आतंकवादी फर्जी पासपोर्ट के जरिए देश में घुस गए थे। क्योंकि आपको पता है कि आजकल हमारे देश में फर्जी पासपोर्ट के जरिए बहुत सारे आतंकवादी घुसते हैं, जिससे कभी दिल्ली में, कभी मुंबई में, ज़्यादातर तो दिल्ली करीब है और वहाँ की आबादी जो है वो बहुत ज़्यादा है। इसीलिए जो टेररिस्ट हैं, जो आतंकवादी हैं, वहाँ पे आकर धमाका करते हैं। ठीक है, अंतिम जो आधार है वो समाप्त कर दिया गया, क्योंकि इसमें इसीलिए पासपोर्ट को नागरिकता का अंतिम आधार मानना बंद कर दिया गया, क्योंकि इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए असली नागरिकों की सटीक पहचान बेहद ज़रूरी होती है। ठीक है, क्योंकि इसमें पासपोर्ट जो होता है आपका, वो आपके नागरिकता होने का सबूत दायर नहीं करता है। सीमा चुनौती, अवैध घुसपैठ। सीमावर्ती राज्यों में अवैध घुसपैठ आज एक बहुत बड़ी समस्या बन चुका है। क्योंकि अक्सर आप खबरों में देखते हैं कि पाकिस्तान ने हिंदुस्तान पर हमला कर दिया या आतंकवादी घुस आए, ऐसा वैसा खबरों में अक्सर ये देखा जाता है। अवैध प्रवासी अक्सर फर्जी तरीके से पासपोर्ट बनवा लेते हैं, क्योंकि पासपोर्ट बनवाने से वे कानूनी तौर पर नागरिक नहीं बनते हैं। सरकार को आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने के लिए सख्त कानूनी प्रक्रिया करनी चाहिए। साथ ही साथ व्यवस्था में बदलाव, पहले क्या था और अब क्या है। क्योंकि जो व्यवस्था में बदलाव हुए थे वो पहले क्या हुए थे और अब क्या हुए हैं, या पहले के मुकाबले अब क्या अच्छे बदलाव हुए हैं। तो पहले का हम देखते हैं तो पासपोर्ट बनवाना आसान था, जांच प्रक्रिया में कमियां थी, पहचान पत्र को ही नागरिकता का पक्का सबूत मानते थे, जिससे फर्जी दस्तावेजों से घुसपैठ होती थी। लेकिन अब तकनीकी द्वारा दस्तावेजों की कड़ी जांच, पुलिस का कड़ा सत्यापन अनिवार्य है, क्योंकि इसमें बायोमेट्रिक, आपकी आईज, फिंगरप्रिंट, ये सब आपके लिए जाते हैं। प्रणाली भी ये लागू और सभी प्रमुख दस्तावेज डिजिटल जुड़े हुए हैं, जैसे आपकी मार्कशीट हो गया, आधार कार्ड हो गया। क्योंकि आपकी हर एक डॉक्यूमेंट जो उस देश का नागरिक के लिए होने चाहिए, जैसे पासपोर्ट हो गया, हर एक सामग्री से आपकी वो जुड़ी हुई होती है। जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी, समग्र आईडी, चाइल्ड आईडी, जितना भी होता है हर एक चीज़ आपके दस्तावेजों से, यानी आपके बायोमेट्रिक से पता चल जाता है। साथ ही देखिए कि पहचान पत्र मैट्रिक्स ये क्या है। तो आधार कार्ड केवल भारत में रहने का पक्का प्रमाण, क्योंकि आधार कार्ड जो है वो भारत में रहने का एक पक्का प्रमाण। वोटर आईडी केवल मतदान और कानूनी अधिकार प्रदान करता है। पासपोर्ट केवल विदेशी यात्रा के लिए जारी होता है। ठीक है, आप लोगों को बता दें कि जो आधार कार्ड है वो भारत में रहने का पक्का प्रमाण है। ठीक है, और वोटर आईडी जो है वो आपके मतदान यानी आपके वोट डालने का अधिकार देता है वोटर आईडी। पासपोर्ट क्या करता है कि आपको विदेश यात्रा करने के लिए आपको अनुमति प्रदान करता है कि आप जा सकते हैं। जैसे आप कहीं जा रहे हैं, सपोज करिए दिल्ली से भोपाल, पटना या कहीं जा रहे हैं ट्रेन में, तो आप टिकट ले रहे हैं ट्रेन की। ठीक है, अब जब आप टिकट कटा रहे हैं तो वो सीट आपकी हो गई, तो आपके पास प्रमाण हुआ ना है कि आपने उस सीट के लिए आप टिकट कटाए हैं, तो आप टीटी को टिकट दिखाएंगे ना। ऐसे ही प्रमाण है, आपको आधार कार्ड अलग, वोटर आईडी अलग, पासपोर्ट अलग है। ठीक है, हर एक चीज़ अपने लिए अपने वैल्यूएबल पे सही है। इसका निष्कर्ष ये निकल के आता है कि ये दस्तावेज नागरिकता का अंतिम निर्णय बिल्कुल नहीं करते हैं, क्योंकि आपका आधार कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट ये अंतिम निर्णय नहीं करता है कि आप उस देश के नागरिक हैं। ठीक है, तो नागरिकता के अंतिम प्रमाण क्या है आखिर? कोई भी एक दस्तावेज नागरिकता का पक्का प्रमाण नहीं है। जन्म और वंश, भारत में जन्म होना और माता पिता का भारतीय होना मुख्य आधार है। चूँकि न का आपका आधार कार्ड, न पासबुक, न वोटर आईडी, न चाइल्ड आईडी, न समग्र आईडी, कुछ भी आपका पक्का प्रमाण नहीं है कि आप इंडिया के हो। पक्का प्रमाण क्या है कि आपका जन्म, आपके वंशज, दादा, परदादा, उनके दादा,
जैसे पापा हो गए, फिर बब्बा हो गए, फिर उनके पिताजी हो गए, ऐसे, ठीक है। तो ये भारत में जन्म होना और माता पिता का भारतीय होना मुख्य आधार है इसमें। अब इसमें कानूनी आधार क्या है, यानी कानून क्या मानता है। कानून मानता है कि जन्म प्रमाण पत्र को कानूनी आधार माना जाता है। यानी जो जब आप पैदा होते हैं, जब आपका जन्म होता है, उसी टाइम पे हॉस्पिटल से आपका जन्म प्रमाण पत्र बनता है, उसी को कानूनी आधार पर माना जाता है कि आप इंडिया के नागरिक हैं। अब न्यायपालिका इसमें क्या मानती है, जो जुडिशियरी है वो क्या कहती है कि अदालतें सभी विवादों का अंतिम निपटारा करती है। नागरिकता सिद्ध करने का भार व्यक्ति पर ही होता है, ठीक है, कि वो किस देश का नागरिक है। अब इसमें जनसांख्यिकी 8% की वास्तविकता क्या है, तो 140 करोड़ की आबादी में 8% एक बहुत छोटा आंकड़ा है। चूँकि आप देख सकते हैं 1.5 बिलियन पीपल में, लोगों में 92% फुल सिटीजन्स हैं विदाउट पासपोर्ट, ठीक है। बाकी जो 8% है वो पासपोर्ट के हैं। ज़्यादातर भारतीय विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, क्योंकि उनके विदेश जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। लोग केवल काम या पर्यटन के लिए पासपोर्ट बनवाते हैं। यानी आपका कहीं यूएस में, जापान में या ऑस्ट्रेलिया में कहीं भी आपका काम हो गया या आपको घूमने जाना है, उसके हिसाब से लोग पासपोर्ट बनवाते हैं। यहाँ पे निष्कर्ष ये आता है कि पासपोर्ट के बिना भी व्यक्ति भारत का 100% पूर्ण नागरिक है। क्योंकि आपको पीछे हमने बताया कि आपका जो वंश जो यहाँ पे है कि जन्म वंश के आधार पर आपका जो माता पिता है उनका होना ही मुख्य आधार है, ठीक है। तो अंतिम निष्कर्ष यही निकल के आता है कि भारत का 100% पूर्ण नागरिक होना ही, पासपोर्ट के बिना भी व्यक्ति भारत का 100% पूर्ण नागरिक है, ठीक है। इसमें भू राजनीतिक और विदेशी नीति पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो वैश्विक अस्थिरता और मध्य पूर्व के तनाव के कारण फर्जी पासपोर्ट से जो अंतर्राष्ट्रीय छवि खराब होती है, ठीक है। जो इसके तनाव के कारण जो सीमा है उसके सुरक्षा महत्वपूर्ण हो गई है, क्योंकि फर्जी पासपोर्ट से जो अंतर्राष्ट्रीय छवि जो होती है वो खराब हो जाती है। अब इसमें कड़ी जांच और सख्त नियम भारत की वैश्विक छवि को मजबूत करते हैं। यानी अपनी सुरक्षा अपने हाथों है, तो अपन लोग जांच करेंगे ना कि हाँ भाई कहाँ के हो, कैसे हो, पूछेंगे। तो भारतीय पासपोर्ट की ताकत पूरी दुनिया में बढ़ रही है, ठीक है। यहीं पे भविष्य का दृष्टिकोण क्या कहता है कि एनआरसी, सीएए और तकनीकी का क्या इस पे असर पड़ता है, तो भविष्य में सुरक्षा नीतियाँ और अधिक सख्त तथा पारदर्शी होगी। चूँकि जो एनआरसी है तथा सीएए है, असली नागरिकों की पहचान और घुसपैठी पर रोक करेगी। ये एक मुख्यतः ये जो है ये एक गठबंधन है, यानी ये एक ऐसी टीम है जो नागरिकों की पहचान करती है कि वो कैसे हैं, ठीक है। डिजिटल एकीकरण, सभी पहचान पत्रों को एक डिजिटल सिस्टम से जोड़ा जाएगा। असली नागरिकों को पूरा लाभ मिलेगा, जबकि घुसपैठियों के लिए ये छिपना नामुमकिन होगा। तो आई होप वीडियो आप सभी लोगों को बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। हमारे द्वारा दिया गया इन्फॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छा और बेहतर लगा होगा। तो इसी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करिए, एक प्यार से कमेंट जरूर करिए कि हमारी वीडियो कैसी लगी। डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप हमारे चैनल को ज्वाइन करिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।